मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो मैंने कहा था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे ही बहुत जम के खेलता है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये प्रीवियस ईयर का है, अभी रिसीव्ड हुआ तो हटा दो, और ऐसे बोल करके प्लस माइनस करके बता जाऊं, या सीधा सवाल में क्वेश्चन कराऊं और उसी में फिगर लेके चला जाऊं? हाँ, आपको अभी मजा आएगा क्योंकि दिमाग में प्रेशर नहीं आया ना। आपको लगेगा कि कितना आसान है यार, क्योंकि दिमाग में प्रेशर नहीं आया ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट फिलॉसफी को विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शुरुआत में पेन ले लो और जिंदगी भर के लिए आज़ादी ले लो। अगर एक बार बेटा ये कंसेप्ट पे समझ जाओगे ना, तो जिंदगी में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हम लोगों के लिए इस पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अपन लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना, तो अपने आप ही कंसेप्ट में पुट करेंगे, एकदम सही तंदुरुस्त आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Understand the concept so deeply that even if you're sleeping and somebody asks, what is this? You said, ये क्या है? ये नहीं कि क्या किया था, मैंने कौन से क्वेश्चन में क्या किया था, उसमें क्या होता है, नहीं, क्या है, what is this? ऐसा सोचो। तो सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेचर कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये रेवेन्यू का है या एसेट का है या liabilities है in the respect of the current year. Must understand what is this? Is it the revenue or is the asset or is the liabilities in the respect of current year? ये है current year, ये है previous year, ये है next year. We are preparing income and expenditure account for the current year. We are preparing income and expenditure account for the current year. Is that clear? ये है नंबर, ये क्या चीज़ है? इवेंट्स। जो इवेंट्स है ये है व्हाट? इम्पैक्ट। कि इम्पैक्ट करंट ईयर पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये है जर्नल एंट्री इन द प्रीवियस ईयर, ये समझना बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री इन द करंट ईयर एंड जर्नल एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जर्नल एंट्री समझाएगा कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आया कैसे है, हाउ इट हैज कम, दैट्स अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। चलिए अब समझते हैं इसको। अब पहला पॉइंट है, देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन उठा लो, सब्सक्रिप्शन का उठाओ या सैलरी का उठाओ, खर्चे के लिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट 5 होंगे। यानी कि अगर 5 एडजस्टमेंट को हमने तोड़ दिया यहां अच्छी तरह से, तो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट करने में आनंद की अनुभूति होगी, मजा आएगा, कभी हमसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ध्यान से समझना, पहला 5 एडजस्टमेंट है, चाहे वो प्रीपेड का हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग का हो, किसी भी आइटम पे ध्यान दीजिएगा, 5 एडजस्टमेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, करेक्ट हुआ ना? समझ में आई बात या नहीं आई? राइट। अब ध्यान से देखिएगा, डेबिट का आइटम है या क्रेडिट का आइटम है, ये यहां पे आ गया। आप देखिएगा इसको, तो अब ध्यान से देखिएगा कि सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, अब नेचर यहां देखिए, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर किसका आइटम है? डेबिट का है या क्रेडिट का है? ये इनकम है। तो जब सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का इनकम है, तो ये किसका आइटम है? क्रेडिट का आइटम है। तो सब्सक्रिप्शन गोज अप, देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हेन द बैंक गोज अप, द बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ध्यान से देखिए, ये करंट ईयर का है। Let's first take the example. Current year we are taking 2016. मैं 2016 क्यों ले रहा हूं?
2020 में, चूँकि मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2016 बोला गया है, जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें, तो मैं 2016 ले रहा हूँ। करंट ईयर 2016 है, प्रीवियस ईयर 2015 है और नेक्स्ट ईयर 2017 है। करंट ईयर 2016 है, प्रीवियस ईयर 2015 है और नेक्स्ट ईयर 2017 है। इज इट क्लियर? अब क्या है कि 2016 में सब्सक्रिप्शन आया तो क्या एंट्री मारेंगे? अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं, 10 रुपया हो 10 लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्सक्रिप्शन किसका नेचर है आप देखिए, इनकम का। सो इनकम गोज अप तो इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द बैंक गोज अप, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब 16 में जर्नल एंट्री हो गया, 16 में ये जर्नल एंट्री हो गया। क्या 17 में इसका कोई जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा। क्या 15 में होगा? नहीं होगा। क्या प्रीवियस ईयर में होगा? नहीं होगा। क्या नेक्स्ट ईयर में होगा? नहीं होगा। सिर्फ इसी साल का हो गया। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका इंपैक्ट क्या है आप देखिए जरा। इंपैक्ट क्या है कि ये 16 है, ये 15 है और ये 17 है। ये आउटस्टैंडिंग है 15 में, यानी ये इनकम किसका है? 15 है। यानी कि 15 में 2015 में ये एक्रूड हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ये एक्रूड हो गया। एक्रूड मतलब कि ये इनकर्ड हो गया, यानी ये ड्यू हो गया लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ। ये ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं है। अब बताओ, जब एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो चाहे पैसा मिले ना मिले, उस पीरियड के इनकम में इसकी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? उस ईयर के इनकम में उसकी काउंटिंग होगी नहीं होगी? 15 में इसकी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? इसकी होगी। तो यहाँ पे क्या एंट्री मारा गया होगा? यहाँ पे एंट्री मारा होगा, देखिए इनकम है तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन इज इनकम, तो सब्सक्रिप्शन इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 15 में क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। करेक्ट, 2015 की हो गई। अब 2015 के देखो डेबिट में क्या खड़ा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2015 का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, 2015 का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल एंट्री होगा ये कैंसिल करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो जी हो गया। अब जो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच गया, ये इस साल के लिए एसेट है। तो ये जो है 2015 के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाएगा। तो ये क्या है? एसेट हो गया। ये क्या बन गया? एसेट हो गया। अब देखिए एसेट किसका आइटम है? देखिएगा, डेबिट का है, क्रेडिट का है? डेबिट का आइटम है। तो ये डेबिट बन गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये एसेट साइड में जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा, जब नेक्स्ट ईयर का होगा यानी जब 16 का होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एसेट दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट दिखेगा एंड 2015 में इनकम में आ चुका होगा। सो इट इज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 2016 में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में आएगा। आर यू गेट माय पॉइंट? एसेट साइड में जाएगा क्योंकि ये एसेट बन गया, राइट। अब मजे की बात देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा खेल शुरू होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा गेम होगा, बहुत बड़ा गेम। गेम क्या है? क्योंकि आपको मगज में रखनी है कि इसके पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के पहले, देख रहे हैं,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के पहले यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, नेचर बहुत क्लियर है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ आ गया। अब ध्यान देखना, नेचर क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि कभी कभी इनकम आया डाल दो आज के साल में। तो इसको मान लो कि जो प्रीवियस ईयर का जो आया था, जो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट अभी हुआ, इसको कुछ नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, रिकवर्ड क्या होता है, एडवांस रिकवर्ड क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता। सिंपल है भैया, पैसा आया तो ये उसका ट्रीटमेंट वैसे करेगा। तो ध्यान से ऊपर देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसने क्या एंट्री मारी, एक एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हुआ क्या कि वास्तविक रूप में जो प्रीवियस ईयर यानी कि 15 में जो ड्यू था वो 16 में आया है, जो 15 में ड्यू था और नहीं आया था वो 16 में आया है। अब ये इनकम कौन से साल का है, 15 साल का है। इसने क्या किया, मतलब कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ने क्या किया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ने इसको 16 में इनकम बुक कर दिया। ये सही है क्या, बताइए, ये सही है क्या, ये सही है क्या? दो बार इनकम बुक करोगे, 15 में भी बुक करोगे, 16 में भी बुक करोगे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने भाई ने गलती करी है। तो 2016 में क्या एंट्री होगा, 2016 में एंट्री होगा एक, इसको एडजस्ट करने के लिए, और ये एडजस्ट ये होगा, ध्यान से देखना 15 में ये आउटस्टैंडिंग एज एन एसेट खड़ा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में खड़ा है, लेकिन पैसा 16 में आ गया, लेकिन ये नाम आउटस्टैंडिंग खड़ा है। और उसने गलती क्या करी, कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसने गलती से एंट्री मारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में जा चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल में 2016 में 2016 में इनकम जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना पड़ेगा। तो हम उसको सब्सक्रिप्शन जो बढ़ा हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन जो रिसीट में दिखाया हुआ है वो बढ़ा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन को रिड्यूस करना है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो क्या एंट्री मारेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए, चूंकि क्रेडिट का आइटम है, हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिला है रिसीट एंड पेमेंट में, ये ओपनिंग वाला ले लिया गया, तो वहां पे एंट्री करी गई है बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जबकि ये इस साल का इनकम है ही नहीं। ये इनकम ऑलरेडी अकाउंट फॉर 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है। सो बहुत सिंपल सी बात यहाँ निकल के आ रही है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री मारेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा देखना, 2015 में देखिए, 2015 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो अकाउंट स्क्वायर अप हो गया, और इस साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो माइनस हो गया। अब देखिए, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। जब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हो, आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोला, बाय बैंक कर दिया, ठीक है जी, बाय बैंक कर दिया। जब आप डेबिट साइड में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग के लिए टू सब्सक्रिप्शन खोलते हो तो क्या जनरल एंट्री में क्या मारते तो सर वो तो पुराना वाला एडजस्ट। अरे जब जर्नल एंट्री करते हो तो एवरी डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। तो जब आप यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट करते हो, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट करते हो, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन घटा रहे हो, लेकिन क्रेडिट क्या कर रहे हो, बताओ ना, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग क्रेडिट? नहीं सर एडजस्टमेंट कर देते हैं, जोड़ घटा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान रखना, जिस दिन अकाउंट्स में जर्नल एंट्री में पकड़ मोटी हो गई ना साहब,
आपका बैलेंस शीट टैली करेगा। आपको बैलेंस शीट टैली कराना नहीं पड़ेगा, टैली करेगा। और बैलेंस शीट टैली करने का आनंद ही अलग होता है। और ये विश्वास कि मेरा बैलेंस शीट टैली करेगा ही करेगा, ये आत्मविश्वास की आनंद अलग होता है। इस आनंद में अगर डूबना चाहते हो, इस आनंद को समझना चाहते हो, तो अकाउंट्स को रटना छोड़ो, जर्नल एंट्री में मजे लेना सीखो, जर्नल एंट्री में आनंद लेना सीखो। और एक बार जर्नल एंट्री की आनंद की अनुभूति हो गई ना, तो ये एक नशा है, अकाउंट नशा है। और ऐसा नशा है कि देखते ही करेगा इस नशा में डुबकी लगाया जाए, और 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स में कभी मार्क्स नहीं कटते। मजा आया ना? अब समझ में आया क्यों करेंगे? क्योंकि 2015 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट खड़ा है। 2015 में आपने क्या एंट्री करी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो 2015 के इनकम में सब्सक्रिप्शन चला गया, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस में खड़ा है। इसको आप एसेट है, एसेट नीचे जाएगा तो आप क्रेडिट करेंगे, राइट। एडजस्टमेंट एंट्री गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो 2015 के बैलेंस शीट से 2015 के ओपनिंग में आया था, क्रेडिट करते ही ख़त्म हो गया। और गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ज़्यादा गया था, इस साल का इनकम नहीं है, इस साल का इनकम निकालने के लिए हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट किया। तो जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016 में। क्या 2017 में इसका कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है, खत्म। तो 2017 में नो एंट्री, 2017 में नो एंट्री। तो मेरे दोस्त, अब अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि करंट ईयर क्या है। ध्यान रखना कि करंट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है एंड नेक्स्ट ईयर क्या है। क्योंकि जो ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में, इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के रेफरेंस में अकाउंटिंग होगी। शब्दों से मत जाना, वक्त को समझना। टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, सो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 है subscription received in advance, subscription received in advance in previous year, subscription received in advance in previous year। ध्यान से समझना, ये 2016 है, ये 2015 है, ये 2017 है। 2015 में 2015 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर दिया गया 2016 का। अरे क्या बात कर रहे हो सर, 2015 में ही 16 का इनकम आ गया। हाँ भाई, अमेरिका जा रहा है 5 साल के, वो कहता है भाई मेरी सब्सक्रिप्शन अब बिल ले ले, दे दिया। हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बताओ, ये 2016 है, ये 2015 है। 2016 का इनकम 2015 में रिसीव्ड हुआ। अब बताओ, ये इनकम 2015 का होगा या 2016 का होगा? 2015 का होगा या 2016 का होगा? बताओ बताओ, बोलो किसका होगा? ये इनकम 2016 का होगा, 2016 का होगा, 2016 का होगा। तो 2015 में जब रिसीव्ड किया तो क्या एंट्री मारेगा? 2015 में जब रिसीव किया तो क्या एंट्री मारेगा? 2015 में एंट्री मारेगा व्हाट? बैंक गोस अप, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन इस ईयर का ये लायबिलिटीज होगा, तो 2015 में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। चूंकि ये इनकम इस साल का है ही नहीं। अब चलो 2015 से 2016 में आ गए। ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ये आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता, वो ब्लाइंड है, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो हम इंडिपेंडेंट अपना एंट्री करते, देखते हैं क्या है।
अब क्या हुआ कि जो ऊपर जो हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये जो इनकम जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई थी, ये जो इनकम जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई थी, ये तो अकाउंट फॉर है ही नहीं, जबकि ये 2016 का इनकम है। तो इस साल हमें इनकम मारना पड़ेगा। तो क्या हमारा बैंक मिल रहा है? अभी क्या हमें बैंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये बैंक तो पिछले साल रिकवर हो गया है। रदर ये जो रिसीव्ड इन एडवांस है, ये 2015 के बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटीज आएगा। क्या आएगा? एज ए लायबिलिटीज आएगा, एज ए लायबिलिटीज आएगा। और ओपनिंग बैलेंस में भी ये एज ए लायबिलिटीज आएगा। ओपनिंग बैलेंस में भी करंट ईयर यानी 2016 के ओपनिंग बैलेंस में भी ये लायबिलिटीज आएगा। 2016 के ओपनिंग बैलेंस में भी ये लायबिलिटीज आएगा, लायबिलिटीज आएगा। बात समझ में आई? अब इसके लिए एंट्री क्या मारेंगे? इनकम बढ़ानी है तो सब्सक्रिप्शन इनकम को बढ़ानी है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज को घटानी है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा, राइट। तो जनरल एंट्री क्या होगी? क्या होगी? लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 के लिए लायबिलिटीज है और ये बैलेंस शीट के ओपनिंग में खड़ा है, तो हम एंट्री क्या मारेंगे? सिंपल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दैट्स इट। तो 2016 में सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। अब ये जो लायबिलिटीज थी, क्या हुआ? 2016 के ओपनिंग बैलेंस में लायबिलिटीज थी, हमने जनरल एंट्री मारी, एंड में ये खत्म हो गया। तो क्या 2016 के बैलेंस शीट में ये अभी भी लायबिलिटीज है? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस में एज ए लायबिलिटीज आएगा? क्या नहीं आएगा, खत्म हो गया। इनकम में चला गया, लायबिलिटीज कैंसिल हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्या 2017 में इसका कोई एंट्री होगा? है ही नहीं, नो एंट्री, नो एंट्री। सो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर दिया है तो इम्पैक्ट पता है आपको कि ये लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट है, बट इनकम इन द करंट ईयर है, इनकम इन द करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में एंट्री मारा होगा इसने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एंट्री मारा होगा इसने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसको एडजस्ट करने के लिए करंट ईयर में एंट्री मारेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया? क्या अब इस तरह का एडजस्टमेंट आपको दिमाग में समझ में आ रहा है? समझना, अगर 1 घंटा लगा करके अगर कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो मैं हर चैप्टर में ये 1 घंटा को ढूंढूंगा कि कहाँ लगाऊं, क्योंकि इसके बाद सवाल करने में आनंद की अनुभूति होगी, इसके बाद सवाल करने में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टेप क्लियर। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि 2016 जो हमने करंट ईयर एज्यूम किया है, इसमें सब्सक्रिप्शन की कमाई तो हुई है, कमाई तो हुई है, एक्रूड तो हुआ है, लेकिन मिला नहीं है। तो बताइए, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर है, देन करंट ईयर का इनकम बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। करंट ईयर का बढ़ेगा, लेकिन अकाउंटिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लैंग्वेज नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग क्यों हुआ है, रिकवर्ड इन एडवांस क्यों हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग करी नहीं। अब बताओ, ये 2016 का है, क्या 2015 में इसका कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। सो 2016 में क्या एंट्री हुई? 2016 में इनकम गोज अप, सब्सक्रिप्शन गोज अप, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा और क्या डेबिट होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्या अकाउंट डेबिट होगा? एसेट हो गया ना ये, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट होगा। तो 2016 में क्या एंट्री मारेंगे? 2016 में एंट्री मारेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दैट्स इट। अब क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस में 2016 के क्लोजिंग बैलेंस में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एन एसेट दिखेगा, एज एन एसेट दिखेगा। इज दैट क्लियर? और ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो क्रेडिट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। क्या एंट्री होगी इसके, चूंकि ये क्रेडिट का आइटम है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में रहेगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या होएगा, रहेगा। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? सिंपल। अब 2017 में क्या होगा, 2017 में ये जब पेमेंट आएगा तो ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आ जाएगा, तो फिर से वही जो पॉइंट होगी एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो जब आएगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करेगा, बैंक अकाउंट तो सब्सक्रिप्शन दिखा देगा, तो ये हमें एडजस्टमेंट फिर से 2017 में करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो 2016 का मांगता है, तो हमें 2016 में हमारी कहानी खत्म हो गई, हमें 2017 में जा ही नहीं रहे, राइट? तो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी समझना 2017 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज एन एसेट जाएगा ही नहीं जाएगा, 2017 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज एन एसेट जाएगा नहीं जाएगा, 2017 के एसेट साइड में ये जाएगा नहीं जाएगा, ये 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 जाएगा, सेलिब्रेटेड। ओके, फिर क्या होगा, एसेट साइड में जाएगा, फिर आगे एंट्री मारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट्स इट। तो आपको क्या समझ में आया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर में क्या है, एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर एंड इनकम इन द करंट ईयर। 2015 में इसकी एंट्री कुछ नहीं होगा, 2016 में क्या एंट्री होगा इसका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बिगिनिंग में 17 के ओपनिंग बैलेंस में एज ए एसेट जाएगा। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के आखिरी एडजस्टमेंट को समझ रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है, एकदम गली का बच्चा कर देगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री चल रहा है। अब ये क्या है, पॉइंट नंबर 5 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस, सब्सक्रिप्शन received in advance in current year in the respect of the next year। मतलब समझ में आया, ये 2016 है, 2016 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ जो 2017 का है, तो 2017 का सब्सक्रिप्शन 2016 का है। एक बार बताना, 2017 आप देख 2015 देन 16 एंड देन 17, आप देख रहे हैं टाइम जोन में। अब एक बार बताइए, 2017 का सब्सक्रिप्शन 2017 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2016 में। एक बार बताइए, क्या ये 2016 का इनकम है, क्या ये 2016 का इनकम है, क्या ये 2016 का इनकम है, इनकम है या नहीं है, बताइए बताइए, ये इनकम है या नहीं है, बताइए इनकम है या नहीं है। ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। किसका, 2016 का। ये इनकम किसका है, 2017 का। ये इनकम किसका है, 2017 का। ये इनकम किसका है, 2017 का। सो 2016 में, 2015 में तो कोई एंट्री होगी नहीं, 2016 में क्या एंट्री होगा, सिंपल, बैंक गोज अप तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटीज गोज अप क्योंकि इस ईयर के लिए लायबिलिटीज है तो क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो करंट ईयर के बैंक अकाउंट में भर गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिखेगा। सो 17 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज ए लायबिलिटीज दिखेगा, 17 के ओपनिंग बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटीज दिखेगा। सो नेचुरली जब वो 17 में इनकम मिलेगा, अगर
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि रिसीव इन एडवांस है। तो ये क्या करेगा, ये इनकम उस साल का है यानी 17 का है, तो 17 क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज है, उसको डेबिट कर देगा। तो एंट्री क्या मारेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 17 में क्या एंट्री मारेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और वो सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। सो आपने ये देखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर में अगर सिचुएशन है तो ये इंपैक्ट क्या होगा, लायबिलिटीज इन द करंट ईयर एंड इनकम इन द नेक्स्ट ईयर, इनकम इन द नेक्स्ट ईयर। 15 में क्या एंट्री होगा, नथिंग। 16 में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इंपैक्ट कहाँ कहाँ आपको पता है। 17 में क्या एंट्री होगा, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, लायबिलिटीज गोज डाउन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम गोज अप क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अकाउंट इज फिनिश्ड। अब आपने अगर ये जनरल एंट्री पूरा कर लिया तो आगे आपको कुछ नहीं करना, इसी जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। और आप विश्वास करेंगे साहब, 15 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर आता है सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए, 5 नंबर आता है सिर्फ एवं सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए। सो मेरा बच्चा, क्या सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को पढ़ते ही समझ में आएगा कि करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है? क्या उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो सब्सक्रिप्शन बोला गया है वो क्या है, वो रेवेन्यू नेचर है या एसेट है या लायबिलिटीज़ है? अगर ये उसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकालने में उसको आनंद की अनुभूति होगी, उसको मज़ा आएगा।